तो आज मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुना रहा हूँ, जिस दर्द भरी कहानी को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, कलेजा फट जाएगा। तो मैं आज बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी की, जो कर्मचारी एक मांगने वाली लड़की को बहला फुसला कर अपने क्वार्टर में लेकर आता है और उन्हें कुछ लालच देता है। और उसके बाद में उस लड़की के साथ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 4 दिनों तक लगातार रेप करता है। रेप करने के बाद में उस लड़की को कुल्हाड़ी से काट कर बोरा में भरकर रेलवे पटरी पर फेंक देता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर दिल दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना की जो मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन से आ रही है। यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह एक प्लेटफार्म होता है, उस प्लेटफार्म पर एक मांगने वाली लड़की जगह जगह डोर टू डोर मांगने का कार्य कर रही थी। उस लड़की पर एक कर्मचारी की नज़र पड़ जाती है। जो कर्मचारी वहीं पर ड्यूटी पर तैनात था, इधर उधर अपना कोई काम करता था। उसके बाद में दोस्तों वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है, पूछताछ करता है। उसके बाद में उस लड़की को बातों ही बातों में वो बहला फुसला लेता है। और दोस्तों, शाम का वक्त हो चला था। एक तरफ तो वो कर्मचारी जो है चतुर चालाकी से उस लड़की को बहला फुसला रहा था, दूसरी तरफ वो लड़की भी बड़ी ही शातिर लड़की थी। वो भी आम लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का कार्य करती थी। लेकिन दोनों को इस बारे में नहीं पता था कि ये मुझसे ज़्यादा चालाक है, ये उससे ज़्यादा चालाक है। लेकिन दोस्तों, वहाँ इत्तेफाकन ये हुआ था कि वो खूबसूरत लड़की मांगने का काम कर रही थी, यानी भीख मांग रही थी। वहाँ उस कर्मचारी की नज़र पड़ जाती है। वो कर्मचारी बातों ही बातों में उसको बहला फुसला लेता है और उसको अपने क्वार्टर पर ले जाता है। आज वहाँ पे रुकना है, वहीं पे खाना खाना है। दोस्तों, वहाँ जाकर के कर्मचारी होटल से खाना लाता है, शराब की बोतल लाता है, ये तमाम चीज़ें वो करते हैं, यानी कि पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद में वो कर्मचारी उस लड़की का फ़ायदा उठा करके उससे संबंध बनाता है, गंदा काम उनके साथ करता है। ये काम कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 4 दिनों तक उस लड़की के साथ वो रेप की घटना को अंजाम देता रहा, बलात्कार करता रहा, इज्जत लूटता रहा। दोस्तों, उस लड़की की इज्जत लूटता रहा। लेकिन उधर उस लड़की के मन में लालच चल रहा था। वो लड़की सोच रही थी कि या तो ये मुझसे शादी कर ले या फिर मैं इससे अच्छा खासा पैसा ऐंठ करके यहाँ से जाऊंगी। लालच चल रहा था, वो चाहती थी कि इससे अच्छा खासा पैसा मैं ऐंठ लूंगी, ये तो एक सरकारी मुलाजिम है। लेकिन दोस्तों, जब 4 दिन बीत जाते हैं, दोनों खूब रंगरलिया मना लेते हैं, खूब गंदा घिनौना काम कर लेते हैं। उसके बाद में वो कर्मचारी कहता है कि आप यहाँ से अब चली जाइए, क्योंकि वो कर्मचारी शादीशुदा था, उसके ऑलरेडी 4 बच्चे भी थे। ऐसे में दोस्तों वो लड़की मना कर देती है, वो मांगने वाली लड़की स्पष्ट मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। इससे उसकी रूह काम जाती है उस बंदे की, उस कर्मचारी की। वो फिर मन ही मन कुछ सोचता है और कोशिश फिर से करता है कि आप चली जाइए, क्योंकि मेरी यहाँ ड्यूटी है, मुझे आप ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन दोस्तों, वो लड़की कहती है हाँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे 40,000 रुपये देने होंगे। मैं 4 दिनों तक आपके साथ रही हूँ, 1 दिन का 10,000 रुपये मुझे लेना है। आपको 4 दिन के 40,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। आप 40,000 रुपये मुझे दे दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो दोस्तों, वो बंदा 40,000 रुपये देने में सक्षम नहीं था। उसकी औकात ही नहीं थी कि वो 40,000 रुपये उस लड़की को दे दे और उसको यहाँ से रफू चक्कर कर दे। लेकिन दोस्तों, उस कर्मचारी ने उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े कि मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है और आप किस बात के 40,000 रुपये मांग रहे हो मेरे से, क्योंकि सारा खर्चा तो मैंने किया, खाना मैंने खिलाया है, क्योंकि सारा खर्चा तो मेरा उठा, आपका तो कुछ भी पैसा नहीं लगा, फिर पैसे किस बात के मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं 4 दिनों तक तुम्हारे साथ रही हूँ उसके 40,000 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप 40,000 रुपये मुझे नहीं देंगे तो मैं यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगी और शोर मचा दूंगी, लोगों को बता दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी, आपने मेरे साथ में ये सब खेल किया है और आपकी समाज में कुछ भी इज्जत नहीं बचेगी। दोस्तों, वो कर्मचारी कहता है ठीक है, मैं आपको 40,000 रुपये लेकर के आता हूँ, ATM से निकाल करके लाता हूँ। तो वो बंदा रूम से बाहर चला जाता है। वो आराम से 40,000 रुपये का इंतजार करती है, मगर उस लालची लड़की को ये क्या पता था कि उन्हें कुछ ही देर बाद में 40,000 रुपये नहीं बल्कि धारदार हथियार से उसका गला कटने वाला है, उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वो तो इंतजार कर रही थी कि मुझे 40,000 रुपये आने वाले, क्योंकि वो तो हमेशा से ब्लैकमेल करती है ना लोगों को। तो उसने इस कर्मचारी को भी ब्लैकमेल कर दिया। वो कर्मचारी उधर अपनी चालाकी में था, इधर ये अपनी चालाकी में थी।
तो दोस्तों वो कर्मचारी वापस रूम के अंदर एंट्री करता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और रूम के अंदर एंट्री करते ही वो उस पर वार करता है कुल्हाड़ी से और उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े उसके गिर जाते हैं और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों कुछ ही देर बाद वो उन टुकड़ों को एक बोरे में भर लेता है और उस फर्श को धो देता है और उसके बाद में वो क्या करता है दोस्तों, उस बोरे को लेकर के चलता है, उस बोरे को लेकर बाहर जाता है सबूत मिटाने की नीयत से और जिस पटरी से रेल गुजरती है उस पटरी पर उसको जगह जगह फेंक देता है और उस बोरे को भी अलग फेंक देता है। और उसने सोचा था कि अब पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी, पुलिस समझेगी और जनता समझेगी कि ये लड़की रेल के सामने कटकर मर चुकी है। तो दोस्तों वो अपने क्वार्टर पर आ जाता है, ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। जैसे ही दिन निकलता है तो लोग इकट्ठा होते हैं, उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो दूर दूर तक पड़े होते हैं। तो पुलिस के पास में एक कॉल आती है कि सर यहाँ पर व्यक्ति का मर्डर हो चुका है, ये नहीं पता ट्रेन से कटा है या फिर किस तरह ये मर्डर हुआ है। तो वहाँ पुलिस जाते हैं, देखते हैं कि उसके टुकड़े अलग अलग पड़े हैं, काफ़ी दूर दूर तक उस लड़की के जो पार्ट्स है शरीर के वो बिखरे हुए थे। तो पुलिस सारे शरीर के पार्टों को, सारे टुकड़ों को इकट्ठा करती है और जब इकट्ठा करके उनको एक जगह रखते हैं, मिलाकर रखते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये तो एक महिला है, एक नौजवान लड़की का कत्ल हुआ है। तो दोस्तों पुलिस छानबीन करने लग जाती है। सबसे पहले पुलिस क्या काम करती है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है। उस फुटेज में सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई देता है और कोई ऐसा हादसा दिखाई नहीं देता कि जो मारधाड़ कहीं पर हो रही हो। लेकिन पुलिस के लिए छोटा सा सुराग ही काफी होता है गुत्थी सुलझाने के लिए। दोस्तों वहां पर दो तस्वीर पुलिस के सामने आते हैं। एक तस्वीर तो वो आते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति एक मांगने वाली लड़की से बातचीत कर रहा होता है, फिर उसको लेकर के अंदर की तरफ जाता है। दोस्तों दूसरी तस्वीर में वो सीन नजर आता है जिसमें वो आदमी बोरा लेकर के जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। दोस्तों जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो पूरी फुटेज नहीं ले पाते हैं, कुछ ही दूरी की फुटेज उनमें आती है। तो जहां तक उनकी दूरी थी, उनकी सीमा थी, वहां तक की फुटेज आई कि वो बोरा लेकर के जा रहा है। लेकिन वही बंदा कुछ देर बाद वापिस आ रहा है उसी सीन में, तब उसमें वो बोरा नहीं है। जब जाता है तो बोरा लेकर जाता है, वापसी जब आता है तो उसके पास कोई बोरा नहीं होता है। तो पुलिस को उन पर शक हो जाता है। पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो तो एक सरकारी कर्मचारी था, उसी रेलवे स्टेशन पर वो ड्यूटी पर तैनात था। उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो स्पष्ट मना कर देता है, कहता है कि मैं तो कोई जरूरी सामान, साजो सामान था, औजार वगैरह थे, ऐसे ही हम तो जाते रहते हैं, कोई काम होगा मुझे ध्यान भी नहीं है। तो पुलिस को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। पुलिस सोच रही थी कोई बात नहीं, हो सकता है कर्मचारी है, कुछ होगा सामान वामान। तो दोस्तों पुलिस तो अपना पूरा काम करती है ना। पुलिस इत्तेफाक से उनसे पूछते हैं कि आपका रूम कहाँ है जहाँ पे आप रहते हैं। तो उस बंदे के दिमाग में तो एक चालाकी थी, उसने तो रूम को धो ही दिया था। तो दोस्तों जब वो उस रूम के अंदर पुलिस को लेकर के जाता है तो पुलिस को कोई और सबूत वहां पर नहीं मिलता किसी प्रकार का। लेकिन एक पुलिस वाले की नज़र कुछ चूड़ियों पर पड़ जाती है। चूड़ियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े कुछ दरवाजे के कोने के नीचे पड़े हुए थे, कुछ इधर उधर बेड पर। तो इस तरह से 2-3 चूड़ी के टुकड़े वहां पर मिले थे। तो दोस्तों पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस जो है भाप लेते हैं कि हाँ मर्डर इसी ने किया है। तो दोस्तों पुलिस उससे फिर सख्ती से पूछताछ करती है उस चूड़ियों के आधार पर। तो वो पूरा हाल बता देता है, जो हाल मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मर्डर किया था, वो पूरा हाल पुलिस के सामने बयान कर देता है और पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। तो अब आपका क्या कहना है, किस तरह उन्हें सजा मिलनी चाहिए, गलती किसकी थी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या उस लड़की की गलती थी जिन्होंने लालच में आकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 4 दिनों तक घिनौना काम करने के बाद 40,000 रुपये ऐंठने की कोशिश की? बदले में उन्हें 40,000 रुपये नहीं बल्कि मौत का साया मिला था, बल्कि मौत की सज़ा मिली थी, बल्कि एक दर्दनाक मौत की सज़ा मिली थी। दोस्तों दूसरी ओर क्या वो कर्मचारी सही था या गलत था, जिन्होंने एक इकलौती एक गरीब महिला का फ़ायदा उठा करके, एक मांगने वाली लड़की का फ़ायदा उठा करके अपनी हवस का शिकार बनाया था और ऊपर से 40,000 रुपये तो नहीं दिए बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े कर हमेशा के लिए उसकी फलती फूलती ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप प्रतिक्रिया ज़रूर देना। पहचान छुपाना, गोपनीय रखना हमारा कार्य कर्तव्य है, इसलिए यह पहचान आपको नहीं बता सकता पूरे तरीके से। लेकिन मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन की एक घटना है और ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और आप भी हर जगह सचेत रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मेवात आज तक को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।